हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन था कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी मैक्स वेबर की थ्योरी से कैसे डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना था कि स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन देनी थी। डेफिनेशन क्या थी कि अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी होता है ये लेयर्स में, स्पेशली वर्टिकल, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड स्टेटस। ये स्ट्रैटिफिकेशन की सिंपल डेफिनेशन थी। अब ये ऑप्शनल चीज़ है कि इसमें पहले हम फॉर्मलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट का व्यू लिखेंगे, डेविस एंड मूरे का। इसमें क्या है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो नेसेसरी है फंक्शनिंग के लिए, ऐसा ये कहते हैं डेविस एंड मूरे। और ये हर एक सोसाइटी में है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपको हर एक सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या कहते हैं कि जिनमें ज़्यादा टैलेंट होता है, स्किल्स होती है, जिन्होंने ज़्यादा सैक्रिफाइस किया होता है, उन्हें हाई क्लास मिलती है, उन्हें हाई स्टेटस मिलता है। इसे ही हम रोल एलोकेशन कहते हैं, ये हर एक सोसाइटी में है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? मार्क्स आता है यहाँ पर। मार्क्स कहता है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, वो बेस्ड ही क्लास एक्सप्लॉइटेशन पर है और ये फंक्शनल नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप सोच रहे हैं तो। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये नेसेसरी भी नहीं है कि हर सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो। इसके लिए उसने प्रिमिटिव कम्युनिज्म का एग्जांपल दिया था। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्लास पोजीशन जो है वो कौन डिसाइड करता है कि आपका कितना होल्ड है मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। लाइक लैंड वैंड के ऊपर कितना है, जब फ्यूडल एरा में होता था, आज के में इंडस्ट्रीज के ऊपर कितना होल्ड है। वो बुर्जुआ का होल्ड होता है ज्यादा, तो वही एक्यूमुलेट करते हैं वेल्थ और इकोनॉमिक पावर एट द एक्सपेंस ऑफ प्रोलिटेरियट। मार्क्स सिंपली कह रहा है कि अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन पे आपका होल्ड है, तो क्लास पोजीशन पे भी आपका होल्ड होगा, ठीक है? और क्लास पोजीशन पे होल्ड है मतलब आपके पास इकोनॉमिक पावर है, और आपकी क्लास पोजीशन ही आपको क्या देती है? पावर और स्टेटस देती है। तो इकोनॉमिक पावर है, अगर आपके पास पैसा है, वेल्थ है, तो आपको पावर और स्टेटस मिल जाएगा। इसके यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। डैन ड्रॉप कहता है कि यार यार बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन कर दी तुमने तो, क्लास स्ट्रगल की, ऐसे थोड़ी ही ना होता है। फिर तुम कैसे जस्टिफाई करोगे कि भक्ति मूवमेंट क्यों हुआ? इकोनॉमिक क्राइटेरिया था इसमें कहीं? नहीं। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्यों हो रही है? क्लास स्ट्रगल्स क्यों चल रहे हैं? एगिडन कहता है कि यार थोड़ा इंडिविजुअल चॉइस को भी थोड़ा-सा तो प्रेफ़रेंस दो। देखो, जो इंडिविजुअल चॉइस होती है वो भी तो उसकी सोसाइटी में पोज़ीशन को शेप करती है। सीडब्ल्यू मिल्स कहते हैं यार इतना कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक्स है मॉडर्न सोसाइटी में, और तुमने उसे बस इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन से ही अपना सैटिस्फाई कर दिया। पॉलिटिकल पावर जो आज के टाइम पर है कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज़ में, क्या वो सोलिड डिटरमाइंड हो जाती है इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पर? तो ये इसके क्रिटिसिज्म थे। फिर आता है वेबर। वेबर कहता है कि यार जो मार्क्स है, उसकी छोड़ो, तुम मेरी सुनो। कि जो सोसाइटी है वो सिर्फ़ वेल्थ के बेसिस पर ही वो सिर्फ़ वेल्थ के बेसिस पर ही डिवाइडेड नहीं है, बट प्रेस्टीज मतलब स्टेटस और पावर, इनके बेसिस पर भी डिवाइड है। इसे ट्रिनिटेरियन मॉडल कहते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पीपल्स स्टेटस एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो करता है, ठीक है? लोगों का जो स्टेटस है और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो अलग हो सकता है उसकी क्लास और इकोनॉमिक पोजीशन से। कैसे? अभी हम देखते हैं। एंड दे कुड फेस इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन इन मल्टीपल एरियाज ऑफ सोसाइटी। किसी के पास पावर है तो भी वो इनइक्वालिटी का सामना कर रहा है, किसी के पास स्टेटस है तो भी, किसी के पास इकोनॉमिक पोजीशन है तो भी। अ, उ उसमें भी स्ट्रैटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेगी, और उनके बेसिस पर भी इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। कैसे? अन्ना हज़ारे का एग्ज़ाम्पल दे दिया। अन्ना हज़ारे के पास पॉलिटिकल पावर थी, स्टेटस था, इकोनॉमिक वेल्थ नहीं थी। फ़िल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़, स्टेटस है, पॉलिटिकल पावर नहीं है। गैंगस्टर, मनी लॉन्डर्स, वेल्थ है, एक तरह से पावर भी है बट स्टेटस नहीं है। आज तक का इज़्ज़त के लिए कि यार इज़्ज़त दो सोसाइटी में। इस तरह की बातें करते रहते हैं, बट नहीं मिलती उन लोगों को, जो गलत काम कर रहे हैं। तो वेबर के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो स्ट्रेटिफाइड है इनटू ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट, पोजीशन एंड सिमिलर लाइफ चांसेस। कि अगर आपकी मार्केट पोजीशन सेम है और आपके लाइफ चांसेस भी सेम है, तो आप एक ग्रुप में लाई करते हो। और इस तरह के बहुत सारे ग्रुप है। हायर द ग्रुप, मोर द रिस्पेक्ट, मोर द स्टेटस एंड मोर द पावर। और उसी तरह से इसने डिवाइड किया है। इसके एग्जांपल्स आप लोगों ने नोट किए होंगे तो वो लिख लीजिएगा।
बोर्डू आता है यहाँ पर कहता है कि यार बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है ये तो जो भी तुमने डिफाइन किया है स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी और इस ये एम्पिरिकल प्रिसिजन तो इसमें है ही नहीं क्योंकि ये तो बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है ना स्टेटस पैरिटी इसमें कोई साइंटिफिक रीजनिंग कैसे लगाएं हम लोग दीपांकर गुप्ता आते हैं कहते हैं यार इस इकोसेंट्रिक थ्योरी है अ, ये जो अपने इंडिया की यूनिक डायनेमिक्स है वो तो कवर करता ही नहीं है वरना कैसे जस्टिफाई करोगे कास्ट बेस्ड हायरार्कीज डिस्पाइट लीगल अफर्मेटिव पॉलिसीज एथनिक क्लैशेस कैसे डिफाइन करोगे ठीक है तो कंक्लूजन में क्या कहता है वेबर कि कंक्लूजन में सिंपल आप लिख सकते हैं कि वेबर ने जो अपना मॉडल डेवलप किया वो आइडियल टाइप्स के ऊपर डेवलप किया है और यही वाला मॉडल ज़्यादा क्लोज है रियल वर्ल्ड के इसके अलावा भी बहुत सारे कंक्लूजन्स हो सकते हैं अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसका एक दूसरा मेथड भी है थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन दो कॉलम बना दो ये मार्क्सिस्ट और ये वेबेरियन मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि जो स्टेटस एंड पावर है वो कहाँ से डिराइव हो रही है क्लास से यही तो कह रहे हैं वो और लाइफ चांसेस और लाइफस्टाइल किसके आउटकम है के इकोनॉमिक पावर के वेबर कह रहा है यार क्लास स्टेटस पावर ये सब अलग अलग चीजें हैं ठीक है इन सबको कंबाइन मत करो कि एक चीज आ गई तो दो चीज बाद में आ ही जाएगी ये कह रहा है कि क्लास है अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर है तो स्टेटस इकोनॉमिक वेल्थ है आपके पास तो आपको स्टेटस एंड पावर तो मिल ही जाएगा बट ये कह रहा है कि नहीं यार ये तीनों चीजें अलग होती है ये कह रहा है कि लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल आर आउटकम ऑफ इकोनॉमिक पावर ये कह रहा है कि स्टेटस पावर एंड क्लास आर नॉट नेसेसरी लिंक्ड लाइफ स्टाइल एंड लाइफ चांसेस आर आउटकम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरसेक्शन ऑफ क्लास स्टेटस एंड पावर ठीक है ये कह रहा है जो कलेक्टिव एक्शंस है आर प्रोडक्ट ऑफ क्लास पोजीशंस फॉर एग्जांपल गरीब अमीरों के खिलाफ ही स्ट्रगल करेंगे तो ये एक गरीबों की क्लास है ये एक अमीरों की क्लास है बट यहाँ पर ये कहते हैं कि कलेक्टिव एक्शंस में अपील टू कंसर्न कटिंग अक्रॉस क्लास डिफरेंसेस मतलब ऐसा नहीं है कि अमीर और गरीब ही एक जगह आकर अमीर अमीर अलग हैं और गरीब गरीब अलग है ठीक है हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है और वो कट अक्रॉस करते हैं क्लास स्टेटस और पावर के बीच में मतलब सी कास्ट डिफरेंसेस भी होते हैं ठीक है उसके बाद पावर डिफरेंसेस है पॉलिटिकल पावर जैसे अपोजिशन और जो अपनी एक्चुअल गवर्नमेंट होती है वो लड़ती रहती है तो ये सारे क्लास स्ट्रगल्स की बात सॉरी ये सारे स्ट्रगल्स की बात कौन करेंगे सिर्फ क्लास स्ट्रगल थोड़ी होती है और भी बहुत तरह के स्ट्रगल्स होते हैं ऊपर एग्जांपल भी दिया था मैंने एसएनडीपी मूवमेंट और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट्स वगैरह वगैरह इसके बाद कि मार्क्स कहता है कि पोलराइजेशन ऑफ क्लास तो इनएविटेबल है यार इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता ठीक है और रेवोल्यूशन फिर इनएविटेबल है यहाँ पर ये लोग ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं वेबर कहता है कि वेबर जो फोकस करता है वो कहता है कि मिडिल क्लास बीच में आने लगेगी वेबर की थ्योरी में कहता है वेबर अपनी थ्योरी में कहता है मिडिल क्लास इन्फ्लेट्स इन द मॉडल ऑफ वेबेरियन थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन कि मिडिल क्लास बीच में आ जाएगी ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब रह जाएगा और कोई बहुत ज़्यादा अमीर रह जाएगा तो ये सारा डायनेमिक चलता रहेगा तो इस तरह भी आप लाइक एक टेबल बना के इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हो थैंक यू